फवाद रसूल साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आएंगे। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का हुक्म, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इतने शॉर्ट नोटिस पे हम इंतखाबात जो है वो नहीं करा सकते। दूसरा, ये सेटअप की जो बात हो रही है, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे हैं सभी, लेकिन हुकूमत भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, ऑपोजिशन भी ऐसा नहीं चाहती ऐसा हो। कौन चाहता है, और आइन में इसकी क्या कोई गुंजाइश भी बनती है? सच्ची बात पूछे तो मुझे लगता है कि हसन रजा साहब के अलावा शायद कोई नहीं चाहते। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन चाहता है या किस किस तरह तरीके से बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि ना हुकूमत ये बात चाहती है, ना बज़ाहिरन लगता है कि हुकूमत ये बात नहीं चाहती। ऑपोजिशन तो सर्टेनली ये बात नहीं चाहती, क्योंकि वो तो इलेक्शंस करवा के तो हुकूमत में आना चाहते हैं, प्रॉपर हुकूमत में आना चाहते हैं। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और इदारे इस बात को बार बार वाजे कर चुके हैं कि वो सियासत से दूर हैं। तो सर्टनली गवर्नेंस के क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट उस तरह डायरेक्टली नहीं कर रहे। तो अगर इसको बयानात से थोड़ा सा दूर हट के देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर किसी के अंदर भी इस वक्त कोई भी एंटिटी, अगर इन तमाम लोगों में से कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए राजी हो जाएगी, हम्म। तो मेरे ख्याल में, और अभी हम एज्यूम करें कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, अगर डिफॉल्ट हो गया फिर या खुदा न डिफॉल्ट के हम खास्ता। बहुत ज्यादा करीब चले गए, फिर तो बहुत सी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। हम्म। फिर रियासत की अपनी मजबूरियां चेंज हो जाएंगी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में हुकूमत को ये बात शायद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो कि अगर उनकी हुकूमत जानी ही है तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना आए और कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। हम्म। इस बात का तो हुकूमत को अब आहिस्ता आहिस्ता इदराक हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि जो कम से कम समझदार लोग इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं उनको इस बात का इदराक है हम्म। कि ये रियासत इस तरह नहीं चल रही, इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही, लोग इनकी बात नहीं मान रहे, जी। अवाम इमरान खान साहब के साथ है। इलेक्शन से ज़्यादा देर भाग नहीं सकते। जिस तरह भी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का फैसला की का रेफरेंस दिया, जी। सून और लेटर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ये इसको ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकते, और इनको इस बात का भी इदराक है कि जिस दिन भी इलेक्शन करवाए उस दिन पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। हम्म। अब अगर इसी इसी फैक्चुअल सिनारियो के अंदर देखा जाए पीडीएम की तरफ से, तो मेरे ख्याल में उनकी डिजायर ये होगी कि जितनी देर उनकी हुकूमत चल रही है उतनी देर हम्म। तो चलती रहे, और अगर किसी वजह से उनकी हुकूमत गिरनी है हम्म। या इलेक्शन की तरफ जाना है या कोई और सेटअप होना है या ये नहीं चल सकेगा, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना आए बल्कि कोई टेक्नोक्रेटिक आ जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। सही। तो बयानात एक तरफ, इस वक्त रियासत के सेटअप के अंदर अगर खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ गए तो फिर तो बहुत से लोगों का मेरा ख्याल है कि ये डिजायर होगी कि कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सके। हम्म। लेकिन शॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट मेरे ख्याल में हुकूमत को चेंज करके, अगर कोई शख्स, अगर किसी की डिजायर हो सकती है कि हुकूमत चेंज हो और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना आए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो पीडीएम की ख्वाहिश हो सकती है।